जापान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां कब्रों के बाहर लगी तख्ती पर मर जाने वाले के मुतालिक डिटेल्स नहीं लिखी गई होती बल्कि QR कोड्स बने होते हैं जिनका मकसद जानकर आप बेइंतहा हैरान होंगे। नाज़रीन, जापान पूरी दुनिया में मौजूद हर एक मुल्क से बिल्कुल अलग थलग है क्योंकि जापान में इस्तेमाल होने वाली या बनने वाली हर दूसरी चीज़ इंतहाई अजीबो गरीब होती है। यानी हर वो चीज़ जिसके बारे में शायद इंसान सोच भी नहीं सकता वो आपको जापान में देखने को मिलेगी। हाँ, वो कोई टेक्नोलॉजी हो या फिर बिल्कुल आम सी इस्तेमाल होने वाली चीज़। जापानीज उस आम सी इस्तेमाल होने वाली चीज़ को भी बिल्कुल अलग थलग बना देते हैं। ऐसे ही आज हम आपको जापान के मुतालिक कुछ ऐसे हैरान कुन फैक्ट्स बताएंगे जो यकीनन आप आज से पहले नहीं जानते हुए होंगे। सो आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो चलिए इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, नॉर्मली किसी स्कूल या कॉलेज में चीटिंग करते हुए अगर स्टूडेंट पकड़ा जाए तो उसे जुर्माना किया जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम से आउट कर दिया जाता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में अगर कोई स्टूडेंट चीटिंग करते हुए पकड़ा जाए तो उसे 7 साल की जेल हो जाती है। और आप ये बात जानकर इंतहाई हैरान होंगे कि जापान में मौजूद स्कूल्स में 4th ग्रेड तक स्टूडेंट्स से कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाता क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ की तरह जस्ट बुक्स ही नहीं रटाई जाती बल्कि वहाँ के स्कूल्स में स्टूडेंट को पहले 2 साल तक मैनर्स सिखाए जाते हैं। और मेरे ख्याल से ऐसा हमारी कंट्री में भी होना चाहिए क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ डिग्री होल्डर स्टूडेंट्स को भी अपने टीचर्स या फिर अपने बड़ों से बात करने तक का तरीका नहीं होता। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नंबर 2, नाज़रीन, आप शायद आज से पहले ये बात ना जानते हुए होंगे कि जापान में मोर देन 85,000 पीपल्स 100 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और इनमें अक्सरियत वुमेन्स की है। और आप बेइंतहा हैरान होंगे ये बात जानकर कि जापान में छोटे बच्चों से ज़्यादा बड़ी उम्र के लोगों के डायपर सेल होते हैं क्योंकि जापान की पॉपुलेशन का 1/4 हिस्सा 65 साल से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल है और जापान में बर्थ रेट इसके मुकाबले इंतहाई डाउन है। नंबर 3, आप जापान के मुतालिक इस बात पर शायद इंतहाई हैरान होंगे कि जापान में आप तब तक कार बाय नहीं कर सकते जब तक कि आप ये बात प्रूव ना कर लें कि आपके पास इस कार को पार्क करने की जगह मौजूद है। और आप अगर ये बात प्रूव नहीं कर पाते तो आप कार बाय नहीं कर सकते। नंबर 5, आप शायद अभी यही सोच रहे होंगे कि हमने फैक्ट नंबर 3 के बाद नंबर 4 के बजाय नंबर 5 क्यों रखा। तो आप ये बात जानकर इंतहाई हैरान होंगे कि जापान में नंबर 4 हर जगह ही अवॉइड किया जाता है और इसकी वजह शायद आप जानते होंगे कि नंबर 4 को जापान में अनलकी नंबर माना जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नंबर 4 को जापान में अनलकी नंबर माना क्यों जाता है। तो इसकी असल वजह यह है कि नंबर 4 को जापानीज लैंग्वेज में शी पढ़ा जाता है जो कि वहाँ मौत के लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल होता है और यही वजह है कि जापानीज लोग नंबर 4 को अनलकी नंबर मानते हैं। और चूंकि हमारा टॉपिक ही जापान के मुतालिक था सो इसी वजह से हमने भी नंबर 4 को अवॉइड कर दिया। नंबर 6, नॉर्मली किसी भी कंट्री में फेस मास्क इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम जर्म से या बीमारियों से बच सकें, लेकिन जापान यहाँ भी सबसे अलग सोच रखता है। जापान में अगर कोई शख्स बीमार हो तो वो मास्क का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेगा कि वो खुद को बाकी जर्म्स या बाकी बीमारियों से बचा सके, बल्कि उसे मास्क इसलिए पहनना होगा ताकि वो दूसरों को भी बीमार ना कर दे, जो कि रियली अमेजिंग है। नंबर 7, आप अगर कभी जापान में जाएं तो यकीनन आपको वहाँ ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी कि जापान में हैंड वॉशिंग टॉयलेट्स के साथ अटैच होती हैं और ऐसा इसलिए होता है ताकि आप जिस पानी के साथ हाथ धोएं वो पानी रीयूज किया जा सके क्योंकि आप जिस पानी से वहाँ हाथ धो रहे होते हैं वो पानी ज़ाया होने के बजाय सीधा टॉयलेट टैंक के अंदर चला जाता है जिसे आप बाद में फ्लश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नंबर 8, आपने अगर कभी तरबूज खाया हो तो आपने ये बात नोट की ही होगी कि तरबूज हमेशा गोल शेप में ही होते हैं क्योंकि तरबूज कुदरती तौर पर ही गोल शेप में ग्रो होते हैं और नॉर्मली किसी भी तरबूज को आप फ्रिज में नहीं रख सकते, फर्स्ट उसकी शेप की वजह से और सेकंड उसके साइज़ की वजह से। लेकिन जापान के लिए इन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है
ناظرین آپ یہ بات جان کر انتہائی حیران ہوں گے کہ جاپان میں گول شیپ کے نہیں بلکہ اسکوائر شیپ کے واٹر میلنز گرو ہوتے ہیں، اور یہ قدرتی نہیں بلکہ فارمرز خود ہی ان واٹر میلنز کو اس شیپ میں گرو کرتے ہیں۔ اصل میں تربوز جب چھوٹا ہوتا ہے تو اسے ایک اسکوائر شیپ کے ڈبے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جو تربوز بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ اسی ڈبے کی شیپ جیسا گرو ہونے لگتا ہے، جسے ایزیلی وہاں کے لوگ فریج میں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، جو کہ ریئلی امیزنگ اور انٹرسٹنگ ہے۔ نمبر 9، آپ پچھلے 7 فیکٹس جان کر اتنے حیران نہ ہوئے ہوں گے جتنے حیران آپ یہ فیکٹ جان کر ہوں گے۔ ناظرین ٹوکیو سے 2 گھنٹے کی مسافت پر جاپان میں ایک ایسا فورسٹ یعنی جنگل موجود ہے جسے سوسائڈ فورسٹ کہا جاتا ہے، اور اس جنگل کا یہ عجیب نام ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہاں لوگ جا کر سوسائڈ کرتے ہیں۔ 2010 میں تقریباً 200 لوگوں نے اس جنگل میں جا کر خودکشی کی، اور ان میں سے 100 لوگ ایسے تھے جو وہاں کے تھے ہی نہیں۔ یعنی جاپان میں یہ جگہ سوسائڈ کرنے کے لیے اتنی مشہور ہو چکی تھی کہ دور دور کے علاقوں سے بھی وہاں لوگ سوسائڈ کرنے آنے لگے تھے، اور اسی وجہ سے 2011 میں گورنمنٹ نے لوگوں کے وہاں جانے پر پابندی لگا دی تھی۔ لاسٹ اینڈ نمبر 10، نارملی آپ کسی بھی کنٹری میں موجود اگر کسی قبرستان میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں قبروں کے باہر تختیاں ہی لگی نظر آئیں گی جن پر مر جانے والے کے متعلق چند ڈیٹیلز لکھی گئی ہوتی ہیں، لیکن جاپان اس معاملے میں بھی ہر کنٹری سے الگ ہے، کیونکہ جاپان میں موجود قبروں پر QR کوڈز بنے ہوتے ہیں جنہیں آپ سکین کر کے اس شخص کی زندگی کے بارے میں ویڈیو کے ذریعے ڈیٹیلز جان سکتے ہیں، جو کہ ریئلی دماغ کو چکرا کر رکھ دینے والا فیکٹ ہے۔ آپ کو ان میں سے کون سا فیکٹ زیادہ انٹرسٹنگ لگا اور کون سا فیکٹ آپ پہلے ہی جانتے تھے، کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ انٹرسٹنگ سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔